चलो आज थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अभी सभी को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा और प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं बहन जी से। बहन जी आप प्लीज स्टैंड अप। आपका खुद का नाम और एनिमा का प्रयोग किया है कि नहीं किया है वो बताना है, और कोई उलझन है इसके विषय में तो बताएंगे। लीजिए। मेरा शरीर का नाम सोनल है। एनिमा का प्रयोग कल दोपहर में भी किया, कल रात को भी किया और आज सुबह भी किया। और कल जब दोपहर में किया तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। मतलब सोचा नहीं था, जब यहाँ पे एनिमा के बारे में सुना था तो एक बार लग रहा था पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन क्योंकि भाई जी ने इतना अंडरलाइन करके बोला था ये बहुत जरूरी है तो करना था। और जब आए वापस इवनिंग सेशन पे तो इतना हल्का फील हो रहा था कि, और इट वाज बहुत इजी था करना। तो उससे फिर मोटिवेशन मिला कि नहीं शाम को भी इसको फॉलो करना है। शाम को भी किया तो जो भाई जी कह रहे थे थोड़ा सा बैक पेन मुझे लगा, उसके बारे में मैंने आके उनसे पूछा भी, ठीक है, इट वाजंट अ वेरी बिग मैटर ऑफ कंसर्न। फिर शाम को भी किया। आज सुबह एक चीज मैंने रियलाइज की जो मैं शेयर करना चाह रही थी। मेरे अंडर आर्म्स में मुझे एक लंप फील होता था बहुत टाइम से। बहुत बार उसको डॉक्टर्स को दिखवाया था, उन्होंने एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दी थी, बीच में वो मुझे लगा था चला गया। इन दिनों में पिछले 1-1.5 महीने से वो फिर से आ गया था और वो इतना बड़ा हो गया था कि मैं हाथ ऐसा मूव करती थी ना तो मुझे लगता था जैसे छोटी सी बॉल डाली हुई है। मतलब मुझे और पेनफुल था। आज सुबह मैंने नोटिस किया कि ये शायद थोड़ा ऐसा लगे डिफिकल्ट टू बिलीव, क्योंकि एक ही दिन का प्रयोग हुआ है, लेकिन आज सुबह 50% से कम महसूस हो रहा था वो, जिसके कारण मैं इतनी मोटिवेटेड थी कि अब आज मैं जाकर कम से कम 10 लोगों को फोन करने वाली हूँ कि अगर आप रोज नहीं भी कर सकते हो प्लीज एक दिन आकर करें। ओम शांति। ओम शांति। मैं अंशिता छेत्री सावधानी से आई हूँ केसर दीदी के सेंटर से। और एनिमा मैंने प्रयोग स्टार्ट किया नहीं है क्योंकि थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन भी चाहिए था और एक क्वेश्चन भी था जो करना था, क्योंकि थोड़ा तकलीफ है, इसीलिए एक बार पूछूंगी इसका क्या इफेक्ट है बोल के आज सोच के रखी। अब जनरल कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, बिकॉज ये जो एनडीएस प्रोग्राम है ये बहुत एक लाइफस्टाइल का एकदम अभी मतलब ऑप्शनल नहीं है, ये एक धीरे धीरे एक मैंडेटरी हो रहा है ये चीज कि अब ये जिस चीज में आना ही है, रॉ में आना ही है, अब एक मैंडेट हो गया है। जिस प्रकार से शरीर को डिजीजेस फैल रहा है, डिजीज आ रहा है, बीमार हो रहे हैं, ये एक अभी मैंडेट हो रहा है, ऑप्शनल नहीं रह रहा है। तो इसीलिए अभी से ही मतलब हम लोग को प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू। शुरुआत के दिनों में थोड़ी उलझन रही थी, करे या ना करे। यूपी में कहते हैं जब अंदर से क्वेश्चन उठे कि खाएं कि ना खाएं, खाएं कि न खाएं, तो न खाएं भलो, तब न खाएं भलो, और जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं, तब जाएं भलो। एनिमा करे कि ना करे, तब करे भलो। दो क्वेश्चन हमें से आते हैं। कई लोग जैसे बैंक में नौकरी करते हैं तो जब टेबल पे बैठ जाते हैं कैश काउंटर के ऊपर, फिर उनको यूरिन आए, टॉयलेट आए, बेचारे उठ नहीं सकते, फिर शाम को या दोपहर को रिसेस टाइम में करना पड़ा। ज्यादातर लोग बीमार ऐसे भी हो रहे हैं। जब आप अपने वेग को दबा देते हैं, जाने के समय जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, तब हम समझते थे आधा घंटा नहीं जाएंगे तो भी चल जाएगा। 14 प्रकार के वेग हमारे शरीर में उठते हैं, जैसे कि उबासी आना। तो हम सभाओं में तो उबासी भी नहीं खाना पसंद करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन 14 प्रकार के वेगों को रोकना
नहीं है। नेचुरल चीजों को हम मोड़ देते हैं, रोक देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, तभी रोगों के जन्म होने की शुरुआत हो जाती है। एनिमल लेना अप्राकृतिक चीज है, अननेचुरल एक्ट है। एनिमल लेना क्या है? अननेचुरल एक्ट है। कोई गाय, भैंस, बकरी, कोई भी पशु पंखी एनिमा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल खाना खा रहे हैं। इसलिए जब नेचर में रहेंगे तो एनिमा की क्या जरूरत है। ये तो सारा तामझाम इसलिए करना पड़ा कि जब हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया अननेचुरल खाने में, उनको ही सही समझ रहे थे, अनाजों को सही समझ रहे थे, दालों को सही समझ रहे थे, दूध और दूध से बनी चीजों को बड़े मौज से खा रहे थे, मेवा, मिष्ठान, मिठाइयाँ, उसमें दशहरा हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, तो इतने सारे प्रकार के व्यंजन उसको देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। किसी के घर बच्चा जन्म हुआ, अरे मिठाई तो खाएंगे ही, है? किसी को अच्छे मार्क्स आए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, पेंडे किधर हैं? किसी की सगाई हुई, है, शादी हुई, बर्बादी हुई, तो भी हम कहेंगे कि मिठाई तो खानी है हमें। तो सब चीजों में हम मिठाइयों को आगे रख देते हैं और कहते हैं सरहद पे लोग कम मर रहे हैं, मिठाइयाँ खाकर घरों में ज्यादा मर रहे हैं। कई बार तो डेड हो जाते हैं तो बात ही खत्म, लेकिन ऐसी जिंदगी जो एक एक सांस में मर रहे हैं, ये बदतर है। ना जीते हैं ना मरते हैं। मिठाइयाँ एनडीएस की इतनी चीजें बनती है, बात मत पूछो, इतनी सारी चीजें हम आपको अप टू डेट बना देंगे। 4 दिन में संभव नहीं है, लेकिन सदा के लिए जुड़ेंगे। रो वेगन केक कल वीडियो देखा, फिर पानी पूरी बनाते हैं और बर्गर बनाते हैं। बर्गर में जो पत्ता होता है नीचे, जो बेकरी का नहीं लेकिन केबीज का बड़ा पत्ता होता है, तो इसमें हरी चटनियाँ, खजूर की चटनियाँ और सारे प्रकार के जो टमाटर और जो भी डालते हैं बर्गर में, वेजिटेबल्स तो ऑलरेडी होते हैं लेकिन उनका बेस चेंज हो जाता है। तो हर चीज का उपाय है। आइसक्रीम्स भी इतनी बड़ी, पाइनएप्पल फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, फिर एप्पल फ्लेवर है, इसमें थोड़ा कोको पाउडर डाल के, थोड़ी स्मेल डाल के बहुत बढ़िया आइसक्रीमें बनती हैं इस चीज की, जिसमें मिल्क ना पड़ता हो। काजू, किशमिश, बादाम, ऐसे कोई अखरोट, इनका इस्तेमाल करके भी बहनें बहुत सुंदर से सुंदर आइसक्रीमें भी बना लेती है। मतलब कोई कहता है स्वाद से आसक्ति का मार्ग एनडीएस है, मैं तो कहूँगा कि हमने तो ऐसा फ्लेवर बनाया है एनडीएस का जिसमें आपको छोड़ना नहीं है, ट्रांसफर होना है, इस फ्लाइट से उस फ्लाइट में बैठना है, फ्लाइट चेंज करनी है। लेकिन एक दिन में तो हम ट्रेन नहीं होंगे, धीरे 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 करके एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे और सारी चीजें हमारे सामने आती जाएंगी। अरे ये तो बहुत आसान हो गया। सब्जियां भी कच्ची इतनी वंडरफुल बनाती हैं बहनें, बिल्कुल टेस्ट। आपने कभी सुना नहीं होगा कि कच्चा आलू खाया जाता है, लेकिन आलू चाट इतना अच्छा बनाती है, गाजर के साथ मिला के थोड़ा सा मसाले का यूज करती है माइनर, तो आलू चाट भी इतनी सुंदर लगती है। और आपको जान के सरप्राइज होगा कि आलू जो है ज्यादातर मोटे लोग खाते नहीं है। क्यों नहीं खाते? क्योंकि मोटापा बढ़ जाएगा और आलू से वायु भी बढ़ता है। अगर हम आलू की सब्जी ज्यादा खा लेना तो शरीर में गैस बनना शुरू हो जाता है। आपको पता नहीं है कच्चा आलू खाने से गैस कम होती है, कच्चा आलू खाने से यूरिक एसिड निकल जाता है। कोई कहेंगे मुझे स्टोन है गॉल ब्लैडर में, किडनी में, मैं पालक नहीं खा सकता क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। तो हम तो जो शिविर में आते हैं उनको पालक का जूस भी पिलाते हैं, पालक का सलाद भी खिलाते हैं, और ग्रीन जूस में तो पालक ही है। काफी सारे लोग बैठे हैं तो क्वेश्चन उठेंगे पालक से फिर स्टोन बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन पके हुए पालक से स्टोन बढ़ता है। अगर हम पालक को पका देते हैं तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और इससे किडनी स्टोन बढ़ता है। और ज्यादातर हम लोग क्या करते आए अभी तक, पालक पनीर का सब्जी भी बनाया तो उसमें भी गर्म कर दिया, कोई सूप बनाते हैं, अभी बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो रात को सूप बनाते हैं, उसमें भी पालक को गर्म कर देते हैं, तो इनसे स्टोन बढ़ता है। टमाटर को अगर गर्म करेंगे तो भी स्टोन बढ़ेगा, तो टमाटर को भी गर्म नहीं करना है,
लोग डॉक्टर की बातों में ज्यादा श्रद्धा विश्वास रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर क्या है, भगवान है ऐसे मान के, और दर्द से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, फिर भी डॉक्टर तो ये कहते हैं, अरे डॉक्टर ये कहते हैं तो आप 40 साल से क्यों स्वस्थ नहीं हुए, क्यों रोग से बाहर नहीं निकले, क्यों बीपी शुगर, बहन ने बताया कि WHO है, उन्होंने बताया कि इतनी मेडिसिन खाने के बावजूद आफ्टर 20 ईयर 40 ईयर बीपी शुगर जा नहीं रहा है, तो आप उनको बैन करो, बंद करो। लेकिन ये हम नहीं समझ पाते, और मेडिकल मेडिकल मेडिकल, और जो मेडिकल में ज्यादा जानते हैं ना, वो तो अपने आप को और सयाना समझ लेते हैं कि नहीं नहीं ये इस तरह से होता है। देखो यहाँ हमारा लीवर है राइट साइड में, तो हमें पता है राइट साइड में, अगर हमें पता नहीं है ना लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में पता नहीं, तो हम उनको ज्ञानी ध्यानी नहीं समझते कि भाई जो मेडिकल में जानता हो वही बात सही है। एक सर्वप्रथम मेरा एक लेक्चर था कॉलेज में 80 योग टीचर आए थे, जिनको योग के बारे में बहुत सारा ज्ञान था, और लगभग जो मेन मंच के ऊपर बैठे थे वो सारे डॉक्टर, और मैं अकेला NDS का साधक, और मुझे ज्यादा मेडिकल साइंस की बातें ये वो, मैं तो एकदम नॉर्मल 2+2=4 करने वाली बातें मैं जानता था। तो आयुर्वेदाचार्य खड़े हुए और उसने कहा कि आप जानते हैं, देखो ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन अच्छी अच्छी बातें बताता है कि ये है वो है, तो थोड़ा इंप्रेशन बढ़ता है? हम अच्छी अच्छी बातें जो कोई नहीं जानता वो हम बता देते हैं ना, तो फिर कॉलर टाइट हो जाता है कि देखो मैंने ये सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो जीभ टंग है उसके नीचे लगभग 6 से 8 पॉइंट्स होते हैं जहां से सलाइवा बनती है। तीखा स्वाद इस तरह से, मीठा यहाँ से, जीभ के इस कोने से खाटा स्वाद, सौर, तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो सारा टेस्ट को पहचानती हैं। वो बिगड़ जाते हैं तो हम टेस्ट को पहचान नहीं पाते। और खुद जो भी खाते थे, डॉक्टर की आज हालत ऐसी है कि सर्वप्रथम वो ही दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके टेस्ट चले गए हैं। तो मुझे पूछा गया कि भाई आप जानते हैं, मैंने उनको इतना ही उत्तर दिया कि ये मेरे नॉलेज में नहीं था कि यहाँ से जीभ के वो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से ये स्वाद, यहाँ से ये स्वाद, ये मुझे पता नहीं था। थैंक यू वेरी मच कि ये मेरे नॉलेज में आ गया। लेकिन मुझे 8 प्रकार के स्वाद आ रहे हैं NDS करने से मैं फील कर रहा हूँ। मतलब फीलिंग इज द बेस्ट हीलिंग, नॉलेज इज द बेस्ट हीलिंग नहीं, लेकिन फीलिंग इज द बेस्ट हीलिंग। तो ऐसी काफी सारी अनुभव युक्त बातें हम जानते भी जाएंगे और अनुभव करते भी जाएंगे। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम निधि द्विवेदी है और मैं दिल्ली से आई हूँ। एनिमा मैंने दोनों टाइम लिया, जैसा भाई जी ने बताया था। कल दोपहर में भी लिया, कल रात में भी लिया 3 टाइम, और आज सुबह भी 3 टाइम लिया है। क्योंकि मैं नेचुरोपैथी का कोर्स कर रही हूँ NDDY गांधी मेमोरियल से, तो मुझे थोड़े से प्रिंसिपल्स पता थे कि दवाइयाँ बढ़ते हैं। मेरे हेडेक हुआ है, कल से काफी हेडेक हो रहा था, रात में भी हेडेक हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि जो बीमारियां हैं, जो दबी हुई बीमारियां हैं, वो पहले निकलती हैं, तो होगा। तो मैंने थोड़ा सा टॉलरेट कर लिया उस चीज को, और अभी 50-60% आराम है मुझे सर दर्द में भी। और मेरे 2 क्वेश्चन, मतलब ये बहुत अच्छा प्लान है। मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले मैं करती थी एनिमा, लेकिन हफ्ते में 1 बार 2 बार या 3 बार, और एक ही बार करती थी, मतलब 3/3 नहीं करती थी, एक ही बार करती थी, लेकिन उतना आराम नहीं मिलता था। तो मैं एनिमा का उतना यूज नहीं समझ पा रही थी कि किस तरह से ये यूजफुल है। एनिमा कहते तो हैं कि अच्छा है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे आके मुझे जो अनुभव हुआ एनिमा का, 3 बार हो गया, 3 टाइम्स हो गया अभी तक। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, जो भाई जी बता रहे थे। मेरे 2 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं। पहला तो ये कि जो रॉ फूड खाने की हम लोग बात करते हैं जी, तो उसमें
जो फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स और जो सब यूज होते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या करें, मतलब कि दिल्ली में तो इतनी अच्छी सब्जी नहीं बनती क्योंकि लोकल एरिया में तो सब्जियां मिल जाती हैं लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ पे वो सब्जियां उस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग अवेलेबल नहीं है, और आप खरीद भी लोगे तो पता नहीं है क्योंकि कहीं कितना सारा स्कैम हो रहा है। तो वो मेरा मतलब प्रायोरिटी का क्वेश्चन है कि मैं अगर इस तरह की चीजें हैं तो मैं क्या करूँ। सभी गुरुजनों और मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं चंदन डे, मेरी पत्नी डुलू डे। हम लोग झारखंड का एक सुदूर जिला है सिमडेगा, यहाँ से लगभग 850 किलोमीटर हमें यहाँ से आए हैं। ऐसी स्थिति बनी कि हमें अपने ड्राइव करके यहाँ पर पहुँचे। मैं 21 घंटा ड्राइव किया हूँ, 16 घंटा में आना चाहिए था। नेविगेशनल प्रॉब्लम के चलते मुझे अब 5 घंटे लगे। 21 का मैं सेल्फ ड्राइव किया। ऐसा है कि मेरा जीवन बड़ा ही ठीक था। मुझे IBS करीब लगभग 30 वर्षों से है, मेडिसिन ले लेता था। विगत 4 महीने पहले गंभीर स्थिति हो गई IBS से, और मुझे 12 kg मेरा वजन घट गई 4 महीने में। तो उसके साथ साथ क्या उसमें मैंने फिर क्या हुआ, NDS तो यूट्यूब के माध्यम से ही, सरकार यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ फॉलो देखने लगा। देख के मैं आंशिक रूप से फॉलो कर रहा हूँ, मगर इस बीच में फिर एक ऐसी समस्या आई कि मुझे फिर एलोपैथिक कंसल्टेशन करना पड़ा। वहाँ पर मुझे कुछ डायग्नोसिस ऐसा किया गया कि वो एक गंभीर बीमारी और भी है मेरे साथ, संभावना है। और इसी वक्त में मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत 11th आवर है, और मुझे किसी भी हालत में इस सिस्टम का बारीकी और सूक्ष्म ज्ञान के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं आज यहाँ हूँ, और मेरे मिसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे साथ देने के लिए वो अकेले आना हमको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मेरे साथ आई हैं। और वो भी जाके करेंगे, यहाँ तो नहीं किया, मैंने एनिमा लिया है। मगर सर मेरे साथ एक समस्या ये है कि मेरा जैसे कल रॉ फूड मैं वहाँ लेता था, तो क्या क्या लेना है, रॉ फूड मैं आंशिक लेता था। कल लेने के बाद मेरा लूज मोशन आज स्टार्ट हो गया। हालांकि मैं कल एनिमा लिया हूँ, आज भी मैं 2 बार लिया, मगर मेरा लूज मोशन स्टार्ट हो गया। 5-6 बार होने के बाद मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लिया हूँ। ये मेरे साथ है, तो मैं सर से निवेदन करूँगा कि ये क्या करना चाहिए मुझे ऐसी स्थिति में, और रॉ फूड्स क्या मुझे सभी लेना चाहिए या मेरे लिए, हमारे जैसे पेशेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन। थैंक यू। ओम शांति। मेरा नाम शेखर राठौर दास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू thank Shiv Baba who has invited to me to be here. तो जो एनिमा के बारे में जो क्वेश्चन है तो मैंने लिख दिया था, तो बाद में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो मैं जो एक्सपीरियंस है मेरा फास्ट डे का वो मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा क्या हुआ था, खाने के बाद गैस फॉर्म होता था। तो कल तो खाना भी कम हुआ, लेकिन गैस पूरा बिल्कुल खत्म हो गया था। ये एक बात है। और ऐसा हुआ था, मुझे खाने के बाद मेरा ऑटोमेटिक नींद आया था। तो ऑफिस में भी क्या होता था, ऑटोमेटिक मतलब मैं नींद में चला जाता था, और अचानक मतलब जल्दी उठ जाता था। लेकिन कल ऐसा हुआ था, कल मतलब कुछ नहीं हुआ था। और एक तो प्रॉब्लम था मेरा, थोड़ा बॉडी में खुजली हुआ था, वो फील नहीं हुआ। और जब तो मेरा जो अभी मेजर प्रॉब्लम है जो स्किन डिजीज है, तो वो मैं 2 साल से इससे साथ लड़ रहा हूँ। आई एम फाइटिंग एंड आई हैव एक्सपेंसिव सो लॉट्स ऑफ मनी, मोर देन लॉट्स। सो आई मेक अप माय माइंड दैट आई वुड improve my health skills and I can recover from the skin disease with the help of the NDS system. So actually I registered this in the December 18. So I make up the mind that in the new year 25 I will start NDS and I will recover all my diseases. So thanks of all, and I want to thank all this organizer and the team of NDS from who has come for Coromandel to give up the eminence knowledge. Okay. सबके बहुत अच्छे से बेहतरीन अनुभव आ रहे हैं। आपके अनुभव से हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ओम शांति। मैं तनु,
मेरा एक्सपीरियंस इतना वंडरफुल है कि मैं भाई जी से जाते समय बात करके गई कि मैं पूरे दिन 3 पतंजलि की दवाइयाँ और 3 माइग्रेन की न्यूरो की दवाई पूरे दिन। तो कल ऐसा हुआ कि भाई मेरा सारा छूट गया, तो मैंने कैप्सिकम खा ली और कैप्सिकम खाते ही मेरे को मतलब माइग्रेन मतलब सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैं घर जाके भाई जी से पूछी तो भाई जी ने कहा आप 4 बार वो एनिमा की प्रक्रिया कर लेना, लेकिन मैंने 3 बार की। फिर मेरे को ऐसा आया कैप्सिकम खाया है, फिर भी मैंने पतंजलि की नहीं खाई। भाई जी ने कहा स्लीपिंग पिल्स जो मैं मतलब न्यूरो की खाती हूँ उसके बिना 3 खाती हूँ, 2 कल छूट गई मेरी और एक मतलब बाकी थी जो रात को खाती हूँ। तो भाई जी ने मेरे को जाते समय मैंने क्वेश्चन किया खाऊं या नहीं खाऊं, फिर भी मैंने कहा नहीं मैं देखती हूँ। तो मुझे नींद आ रही थी लेकिन वो साउंड स्लिप नहीं आ रही थी, मतलब नींद छूट रही थी बार बार। फिर मैं 2 बजे उठी, फिर मैंने कहा क्योंकि मैं 2018 से न्यूरो की दवाई खा रही हूँ, तो फिर मैंने लास्ट में 2 बजे जो रात वाली दवाई है वो 2 बजे खाई और सुबह अपने आप मेरी नींद खुल गई। और अभी भी सुबह ऐसा हुआ कि मेरी स्टार्टिंग 23 साल हो गए मेरे को, थायराइड की दवाई से मेरी स्टार्टिंग होती है। तो मैं लेके आई हूँ क्योंकि भाई जी ने कल कहा कि आप ग्रीन जूस के साथ ले लेना। 9 बजे से मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं थायराइड की दवाई और पानी लूं, मैं थायराइड की दवाई और पानी लूं, इसलिए मैं जल्दी से खाना बना के यहाँ आ गई कि यहाँ मुझे वो मन में नहीं आएगा। अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया और थायराइड की दवाई इसमें लेके आई हूँ मैं साथ में, क्योंकि भाई जी ने बोला ग्रीन जूस के साथ ले लेना इसे। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। शुक्रिया बाबा। अब दवा की जरूरत नहीं है? तो दवाइयाँ तो अपने आप ही छूटने ही लगेगी, वो चाहे एक दवाई हो, वो चाहे 20-20 गोलियां खाने वाले लोग छोड़ रहे हैं और हमारे आंखों के सामने हमारे सेंटर पे, और 1, 2, 5 गोलियां छूट जाती वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप में बड़ी लगेगी वो, क्योंकि काफ़ी सालों से खा रहे हैं तो उनसे निजात पाना। मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, चौहान सर ने ये अभियान मिशन खड़ा किया कि पूरी दुनिया दवाई मुक्त हो, तो उसमें ये एनडीएस की जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक कारगर है। आइए प्लीज वेलकम। देखो हर एक के अनुभव ध्यान से सुनने हैं, सभी के गले से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए। मैं किसी को जब बुलाता हूँ ना तो मैं अच्छी अच्छी बातें सुनने के का आदी नहीं हूँ, आपको रियलिटी बतानी है। बहन जी ने अच्छा अनुभव किया, मैंने कर लिया एनिमा। बहन जी थोड़ी वो कह रहे थे कि मैंने अभी किया नहीं तो मैं कैसे खड़ी होंगी, लेकिन मुझे इनसे मतलब नहीं है। आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, वो सब जानना है? जो सत्य की पहचान हो हमें। प्लीज ये लीजिए। ओम शांति। बाबा के इस बच्चे का नाम नीलम अग्रवाल है जो सिलीगुड़ी की निवासी है। तो सबसे पहले मैं अपना एनिमा को लेके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। जब कल मैं ब्रेक में घर गई तो मैंने एनिमा का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मैं बार बार दीपक भाई जी को परेशान कर रही थी, ऐसा करें, कैसा करें, कैसे ले। फिर मैंने सोचा बहुत इजी से बताया है तो कर लेंगे, इतना तो बुद्धि है ही दिमाग में। फिर मैंने स्टार्ट किया प्रोसेस। तो जब पहला पॉट स्टार्ट किया तो इतना मतलब गंदगी निकला, तो मैंने सोचा हाँ इतनी गंदगी लेके हम घूम रहे हैं, हम अब नहा लेते हैं, धो लेते हैं कि चलो भगवान के घर में पूजा करने जाते, साफ सुथरे हो गए, बट इतनी गंदगी है हमारे अंदर, हम इतनी गंदगी लेके घूम रहे हैं। कि दूसरी बार किया तो फिर थोड़ी कम निकली उससे गंदगी, तीसरी बार किया तो भी निकली बट थोड़ी कम। तो मुझे लगा भाई बहुत गंदगी है हमारे अंदर। मुझे चौथी बार भी करने का मन किया, बट मेरे हस्बैंड ने बोला डॉक्टर मत बनो, भाई जी ने बोला 3 बार करना है तो अभी तुम 3 बार से स्टार्ट करो। तो मैंने 3 बार ही किया। फिर घर रात को गई तो फिर मैंने एनिमा किया और कुछ भी नहीं खाया, जैसा मुझे भाई जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मैं उसी पे टोटली फुल्ली फॉलो कर रही हूँ। पानी भी नहीं पी रही हूँ ज़्यादा,
और मैं सुबह मेडिटेशन योगा वगैरह का एक ऑनलाइन क्लास करती हूँ, उसमें हमें ए फ्रेश वगैरह कुछ कुछ है, ये हर्बल टी वगैरह लेना होता है, वो भी मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मैं इन्हेलर 2 टाइम लेने के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा है। मैं 1 टाइम भी अगर नहीं लेती हूँ तो रात को जब सोती हूँ तो मेरी सांस बजने लग जाती है। 2 दिन से मैं इन्हेलर नहीं ले रही हूँ और कल रात में मस्त सोई, मेरी सांस बिल्कुल भी नहीं बजी। तो थैंक यू सो मच। Question? Any questions? Any questions about Anima? एनिमा के लिए कोई क्वेश्चन? हाँ, no questions. एक बंदे लेक्चर ले रहे थे तो वो बोलते थे एनी क्वेश्चंस, तो लोग कहते यस, आई डोंट लाइक क्वेश्चंस। प्रश्न, मुरली में बाबा कहते जो प्रश्न चित्त है वो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। तो हम सिर्फ करो, अनुभव करो, एंजॉय करो, ऐसी चीजें। फिर भी प्रश्न तो उठते रहते हैं कि एनिमा 3 बार करना है, 9 बार करना है, एनिमा टेक्स एनी टाइम्स एंड एनिमा टेक्स मेनी टाइम्स, ये इनका बेसिक प्रिंसिपल्स है। लेकिन शुरुआत के दिनों में थोड़ा डर रहता है, कितना लूँ, कितनी मात्रा में लूँ। बट एनिमा कितनी भी बार लिया जा सकता है, जब भी मौका मिले, जब भी वक्त मिले, एनिमा करते रहना, करते रहना, करते रहना। सिंपल प्लेन वाटर एनिमा, और इनकी क्वांटिटी मैक्सिमम 750 ml या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 ml, 1 लीटर, वो भी एक साथ चढ़ा सकते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। लेकिन जब ये अननेचुरल एक हमें जब जरूरत ना पड़े, जब हमारा भोजन सही हो जाता है, पत्र पुष्प फल और जल, ये सारी चीज़ों में हम आ जाते हैं, बाद में एनिमा लेने की ज़रूरत नहीं है। एनिमा लेना अच्छी आदत है, एनिमा लेना अच्छी बात है, बट एनिमा की आवश्यकता सदैव लगी रहे ये बुरी बात है। तब जरूरत पड़े, हर रोज है ढेबरे खा रहे हैं, परोठे खा रहे हैं, तो फिर सुबह को तो जरूरत पड़ेगी इस गंद को, आटे को निकालने के लिए, चिपकी हुई चीज़ों को निकालने के लिए। एनिमा लोग 20-20 साल से सुबह को ले रहे हैं और उसको कोई तकलीफ नहीं हुई है। तो किसी भी प्रकार का डर रखने की जरूरत नहीं है एनिमा में। एनिमा एक ऐसी कला है जो जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब सर जी हमारे बीच काफ़ी सारे इतनी महान आत्माएं बैठी है, वो जो अपने आप में ही काफ़ी सारा नॉलेज जानती हैं। वो भाई जी आर्ट ऑफ लिविंग के मास्टर हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि एनिमा इज ए आर्ट ऑफ लिविंग। लिविंग माना LIVING, लिविंग, एंड LEAVE, हाँ लिव करना तो है ना आर्ट ऑफ लिविंग। छोड़ने की कला है, त्याग करो, त्याग में ही क्या है, भाग्य है। आज सारा कुछ, शुरुआत त्याग की किससे करनी है, मल त्याग से है। मल त्याग तो करो, कुछ ना कुछ वेस्ट जो पड़ा है वो तो त्याग करने की शुरुआत करो आप है? इस तप सेवा सुमिरन में कहा जाता है 10 कपड़े पड़े हैं, 2 तो आप पहन ही नहीं रहे हैं, वेस्ट पड़े हैं वैसे के वैसे, तो उनका त्याग करो। जितना भी वेस्ट है उनको आप निकालते रहो। आइए जी, वेलकम। ये लीजिए। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम रमेश गुप्ता है और मैं 27 साल से करीब बीपी की दवाई ले रहा हूँ भाई साहब। तो और अभी रिसेंटली 2 महीने से मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जैसे घुटने में दर्द शुरू हुआ है 2 महीने से। तो उसके लिए मैं होम्योपैथिक की दवाई कलकत्ता से मंगाया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन साथ ही अब जैसे ये है कि 27 साल से मैं बीपी की दवाई ले रहा हूँ, तो एक मन में ये उठ रहा था कल से कि मैं जैसे ये ठीक होके तो दवाई कैसे छोड़ूंगा, क्योंकि मन यही था कि भाई दवाई जल्दी से नहीं छोड़नी चाहिए जो लेते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस मैं फॉलो करूं, कैसे करूं मैं? आज नहीं, शुरुआत आज से ही करो। अच्छा। सर्वप्रथम एनिमा से शुरुआत होती है। एनिमा इज मस्ट एंड एनिमा इज फर्स्ट। किसी भी रोग में, बीपी, शुगर हो या कैंसर हो,
बिना एनीमा के कच्चा भोजन खाने से हम सेहत में सुधार तुरंत ला नहीं सकेंगे। और रही बात दवाइयों की, तो दवाइयाँ जिनका मनोबल बहुत दृढ़ है, एनीमा मैक्सिमम कर रहे हैं पहले दिन से ही, ऐसे लोग पहले दिन से दवाइयाँ छोड़ देते हैं। और अगर मन में भय है, थोड़ा बहुत तो भय लगा रहता है सभी को, तो 2-4 दिन उनके लिए वेट करो। दवाइयों को ग्रीन जूस के बाद, ग्रीन सलाद के बाद ले लो, अंदर से थोड़ा भय बना रहता है तो। वरना भी कोई दवाइयाँ लोग 20-20 गोलियां एक साथ लेते हैं तो छोड़ देते हैं, क्योंकि कंटाल गए हैं, कभी मरना, गोलियां ही भोजन बन गई है उनका, तो अब मौत के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी मरना है बस बात खत्म करो, ऐसे करके गोलियां छोड़ देते हैं। तो एक माताजी हरियाणा से थी, वो बोल रही थी कि मैंने भाई जी आपका शिविर करके गोलियों को गोली मार दी गोली मार दी। तो गोलियों को यहाँ गोली मारने के लिए हम आते हैं, पूरा जीवन भर गोलियों को अपनी लाइफस्टाइल बनानी नहीं है। आप बस एनिमा लो, 4-6 घंटे का उपवास रखो, सुबह सुबह जितना रहा जाए आराम से 8 घंटे तक लेके जा सकते हैं फास्टिंग को। न जल, न जूस, न कच्चा, न पक्का, कुछ भी नहीं। और दोपहर में हरी पत्ती का जूस, और हरी पत्ती के जूस पीने के बाद हम कोई भी किसी भी प्रकार का फल का सेवन कर सकते हैं। फल के बाद सब्जियों का सलाद कुछ भी खा सकते हैं। और पूरी दिनचर्या सब्जियों, फल, पत्तियों के ऊपर 15 दिन रखनी है। कितना? 15 दिन। और एनीमा सुबह, दोपहर, शाम करना है। 3 वक्त कर लेंगे तो लगभग 15 दिन में मैंने अब तक के 5-7 लाख केस देखे हैं। सभी के बीपी, शुगर नॉर्मल हो ही जाते हैं। और शुगर के कोई पेशेंट बैठे हैं तो शुगर के लिए करेले का जूस दैनिक 15 दिन 20 दिन पी लो। करेला, ककड़ी, टमाटर तीनों को मिक्स करके, तो इनसे तुरंत ही हमारा इंसुलेशन सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है, पेनक्रियास भी एक्टिव हो जाता है। नेचुरल इंसुलिन जनरेटर है ये जूस। तो उनका नित्य सेवन नहीं करना है, जब तक आपका शुगर बैलेंस हो जाता है फिर उनको डाइट से निकाल दो। और करेला और कड़वी नीम, उनको पानी का घोल बना के उसमें आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को बैठ सकते हैं ऐसे रख के। लेकिन एनीमा लेने से भी सारी चीजें खत्म हो जाती है। एनीमा के विषय में थोड़ा दोपहर के बाद, आज ग्रीन जूस के बाद भी बातें करेंगे। हमारे एनएस से जो मल निकलता है, वो मल है वो पेनक्रियास के स्विच को दबाए हुए रखता है बड़ी आंत में, तो उनकी सफाई होने के बाद अपने आप ही नेचुरल सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो बीपी, शुगर हम कहते हैं दाएं हाथ का नहीं, ये कौन सा हाथ है? बाएं हाथ का खेल है। बीपी, शुगर एनडीएस में बाएं हाथ का खेल है। बस डिटरमाइंड होके आप करो और पाओ, ठीक है? शुक्रिया जी जी। ओम शांति। शरीर का नाम पूनम अरोड़ा। मैंने कल रात को एनिमा का यूज किया, 2 बार लिया मैंने, तो उससे मुझे काफी अच्छी फीलिंग हुई, मुझे काफी हल्कापन लगा। और दूसरी बात, जैसे रात को हम लोग सोते हैं तो थोड़ा हैवीनेस लगता है, इधर करवट, तो मेरी स्लीप भी कल बहुत अच्छी थी, बहुत हल्कापन लगा शरीर में। थैंक यू सो मच। Any questions? I don't like questions. Please. ओम शांति। मेरा नाम प्रमीला है। मुझे गट इश्यूज है, लाइक फूड भी रिफ्लक्स होता है एंड ब्लॉटिंग भी होती है। तो मैंने काफ़ी मेडिसिन ली, हैदराबाद में ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जब तक दवाइयाँ चलती हैं तब तक ठीक है, खाना खाओ तो ब्लॉटिंग हो जाती है, नहीं खाओ तो गैस्ट्रिक हो जाती है, काफ़ी इश्यूज चल रहा है। तो मैंने कल दोपहर में एनिमा लिया 3 बार, रात को मैं नहीं ले सकी और सुबह 2 बार लिया। तो उससे मुझे आज गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं लग रही है। गैस्ट्रिक में मुझे काफ़ी रिलीफ लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जो बार बार बर्ड्स आते हैं ना वो कम लग रहे हैं, तो गैस्ट्रिक में काफ़ी रिलीफ है। तो अगर वेटिंग हो आगे, इट्स टू अर्ली टू कमेंट, मैं कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। यूट्यूब पे देखोगे कि एडवांटेजेस ऑफ एनिमा एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनिमा, ऐसे काफ़ी सारे वीडियो बने हैं। अगर यूट्यूब से, गूगल से सर्च कराने जाएंगे तो मिसगाइड भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एनिमा, तो यहाँ अच्छे तरीके से समझ लेंगे और करेंगे तो उसमें कोई डिसएडवांटेज वाली बात बिल्कुल ही नहीं रहेगी। आइए मैडम।
आप, हाँ आप आइए। हाँ जी, हाँ इस शरीर का नाम निर्बल है। एक्चुअली पोस्ट डिलीवरी ना मेरे बैक में हमेशा कॉन्स्टेंट एक पेन रहता था। जब भी मैं बेड से उठती हूँ तो एक बैक पेन लेके उठती हूँ। ऐसा लगता था कि लाइक जैसे पूरी बॉडी को कभी रेस्ट ही नहीं मिला। मैंने कल भी दोपहर में एनिमा ज्वाइन किया था और आज शाम मतलब कल शाम को भी किया था। सुबह मैं नहीं कर पाई, बट आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा बैक पेन थोड़ा कम था। मतलब कंपैरेटिवली आज मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी बॉडी को थोड़ा ज़्यादा रेस्ट मिला है। और लेट्स सी मैं कंटिन्यू करूँगी एनिमा, अगर उससे मुझे और बेनिफिट्स मिलता तो आई श्योरली। थैंक यू। अभी लास्ट ओपिनियन लेंगे, बाद में ग्रीन जूस के बाद आगे बढ़ेंगे सत्र। चलो आप भाई जी आज फर्स्ट टाइम है या कल आए थे? हाँ आइए, वेलकम। ओम शांति। मैं एक बार बिहार से एनिमा के बारे में मुझे तो पहले से पता है, लेकिन इसके बारे में ये पता नहीं था कि एनिमा को एक दिन में 9-12 लिया जा सकता है। ठीक है, ये मुझे गर्व लगा क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से इसलिए थोड़ा कुछ जानकारी करता हूँ। तो मैंने कल दोपहर में तो लिया एनिमा कर पाया, लेकिन आज नहीं कर पाया, मुझे नहीं आदत थी से आज सुबह में कर पाया, मुझे फीलिंग अच्छा हुआ। मैं भाई से सवाल करूंगा कि मुझे स्किन डिजीज का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करिए आप। स्किन डिजीज, स्किन डिजीज में ज्यादातर एनडीएस में कहा जाता है कि सबसे लास्ट में जाता है, स्किन डिजीज सबसे लास्ट में जाता है। मैं परेशान 13 साल से था सोराइसिस से। तो सोराइसिस जैसी बीमारी है उसके लिए 1 साल 1.5 साल गुजर गए, लेकिन मानो कि सोराइसिस नहीं है और कुछ है। तो ऐसे लोग स्किन डिजीज में पूरा रो लेके बिना मसालों का लेके, मसाले भी ज़्यादा प्रयोग नहीं करने हैं स्किन पेशेंट को, और उनको फास्टिंग भी 8 घंटा तो कंपलसरी रखना है। 8 घंटा फास्टिंग, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम एनिमा, और कच्चा है सीधा गोड मेड फूड लेना है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं करनी है दोनों वक्त। ऐसा 15 दिन कर लेते हैं तो 15 दिन में ही स्किन हीलिंग हो जाती है। बेटर से बेटर रिजल्ट हो मिलने लगते हैं। बाद में अगर हम पका हुआ फिर से जोरों जोरों से खाने लगते हैं, तेल खाने लगते हैं, मसाले खाने लगते हैं, तो फिर से वो वापस आ जाता है। तो अपने को स्वयं नियंत्रित करना है। खून बहुत एसिडिक वैल्यू के ऊपर चला जाता है, तब जाके स्किन प्रॉब्लम होता है। तो पूरा खून का वैल्यू जो है वो एसिडिक है, पीएच वैल्यू उनका 7 से नीचे चला गया है, तब स्किन इरिटेट करता है। वो तीव्र रोग भी कहेंगे, स्किन के ऊपर कुछ भी आता है, क्योंकि शरीर गंद अंदर रखना नहीं चाहता, इसलिए यूरिन से नहीं निकल पाया, जो पोटी से नहीं निकल पाया, जो पसीने से नहीं निकल पाया, जो प्रस्वेद से नहीं निकल पाया, वो आखिरी रास्ता स्किन का ढूंढता है। तो ये लास्ट, ये दरवाजा भगवान ने बनाया नहीं था, लेकिन उनका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गंदगी का निकलना ही इनको हम रोग कहते हैं। तो बेटर है कि खून को साफ कर लो। खून की सफाई होती है अल्कलाइन फूड से, दैट्स ऑल। हाँ जी, तो अभी हम फास्टिंग सबका चल रहा है। ग्रीन जूस पीने की इच्छा किसको नहीं है? तो बड़े मजे से और आराम से चू योर ग्रीन जूस, नॉट ए क्या कहते हैं, डोंट ड्रिंक ग्रीन जूस। ग्रीन जूस को पीना नहीं है, ग्रीन जूस को चबाना है। ओम शांति। बहुतों का सवाल था कि कल रात का डिनर बहुत टेस्टी था, सवाल नहीं कॉम्प्लीमेंट, लेकिन सबको पसंद आया? हाथ उठाइए। सबको पसंद आया और ये मन से भरम निकल गया कि कच्चा खाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कर सकते हैं हम लोग कच्चा डिलीशियस बना के? तो उसका सब पूछे थे भी रेसिपी कैसी मिलेगी। आप सब ग्रुप में है ना हमारे एमडीएस ग्रुप सिलीगुड़ी का, तो आप सबको उसमें रेसिपी डाल दिया जाएगा, बस आपको मिलाना है, क्योंकि पकाना तो
है नहीं, तो बस आप सब इंग्रेडिएंट वगैरह सब उसमें आ जाएगा। आप रेसिपी देखकर अपने घर में स्वादिष्ट भोजन तैयार कर सकते हैं। ऐसे cheers? ठीक है, ओके। ओम शांति। जैसे कि निया दीदी जो 3 दिन का शिविर लगा था, तो मैंने आपको सुना था, आपने बोला था कि परम धाम जाने के लिए टिकट बुक करवा लो, तो मैंने भी टिकट बुक करवाई थी। तो मैं अभी चल रही हूँ परम धाम की तरफ। तो ये स्टेशन आए हैं एनडीएस, और बड़े अच्छे अच्छे खाने मिल रहे हैं इस स्टेशन में। थैंक यू। मजा आ रहा है, ताकि जर्नी हमारी परम धाम तक और सत्युग तक जा सके। तो ये बीच में स्टेशन आया है जहाँ अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे हैं। ओके, एंजॉय योर जर्नी। ओम शांति।